नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ चंडी देवी में, और साथ ही साथ इस ब्लॉग को शूट करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे साडू भाई और मेरी उनकी माता जी और मेरी वाइफ। बोलो चंडी मैया की जय। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू। दोस्तों, वैसे तो हरिद्वार में माँ दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से यहाँ का एक प्रमुख मंदिर माँ चंडी देवी मंदिर है। देश में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक नील पर्वत पर स्थित इस मंदिर में मां खम्ब के रूप में विराजमान हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर मां चंडी देवी ने खम्ब के रूप में प्रकट होकर दैत्य शुंभ निशुंभ का वध किया था। तभी से यह मंदिर चंडी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर मैं निर्माण की बात करूं तो यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि साधी शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई थी। इस प्राचीन मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में इसमें भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं जो नवरात्रों के दौरान माता के भक्त में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, मंदिर पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है बाई रोड, और अगर मैं इसकी बाई पैदल अगर कहूँ तो आप मानो 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह मंदिर रेलवे स्टेशन से और करीबन 3 किलोमीटर दूर है, और वह हर की पैड़ी से ये 5 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ तक जाने के लिए ऑटो, बैटरी रिक्शा, टैक्सी जैसी चीज़ें आपको स्टेशन, हर की पैड़ी सबसे मिल जाएंगे। फिलहाल हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 58, और आप मेरे सामने देख सकते हैं भगवान शिव जी की भव्य मूर्ति जो कि हरिद्वार में के रक्षक हैं। और साथ ही साथ सामने आप देख पा रहे हैं शिव झूला, और उल्टे हाथ पे जो आप देख पा रहे हैं ये बैराज है, जिसे भीमगौड़ा बैराज के नाम से जाना जाता है। मेरे उल्टे हाथ पे देख सकते हैं आप गंगा जी की विशाल धारा, और इससे आगे पड़ती है रोड़ी बेलवाला की पार्किंग। आप सामने देख सकते हैं मनसा देवी का मंदिर जो कि पहाड़ की चोटियों पर स्थित है। देखिए हाईवे से कितना सुंदर नज़र आ रहा है। चलिए मैं पार्किंग की बात करूँ, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए उल्टे हाथ पे आप देख पा रहे होंगे पार्किंग है। ये जो पूरी की पूरी पार्किंग इस समय फुल भरी हुई है। फिलहाल हम आ चुके हैं चंडी चौक। अगर आप ऋषिकेश और देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो इस चौक से आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। यह देखिए, लेफ़्ट टर्न लेते ही आपको चंडी चौक का जो पुल है वो पड़ेगा। आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं माँ गंगा की विशाल धारा, जिसे कि माँ गंगा जी की प्रमुख धारा भी कहा जाता है। फिलहाल इस पुल को डबल करने का कार्य चल रहा है, यानी इसके बराबर में एक और पुल बनाया जा रहा है, तो फिर यह आगे से यह पुल 2 वे हो जाएगा। आप उल्टे हाथ पे देख पा रहे हैं हरिद्वार का सबसे स्वच्छ घाट चंडी घाट। दोस्तों, मेरे सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, जो पर्वत देख रहे हैं, इसे नील पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी पर ही विराजमान है माँ चंडी देवी का सिद्ध पीठ। चंडी पुल को पार करने के बाद फिलहाल हम आ चुके हैं इसके तिराहे पर। आप सामने देख सकते हैं तिराया। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो यह ऋषिकेश बैराज की तरफ चला जाएगा, और आपको यहाँ से लेना है राइट टर्न। देखिए यहाँ से राइट टर्न लेकर यह रास्ता सीधा माँ चंडी देवी मंदिर जाता है। आपको बमुश्किल 500 मीटर ही यहाँ से चलना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको चंडी देवी का मंदिर की पैदल चढ़ाई का रास्ता मिल जाएगा। यह रास्ता भी डबल होने जा रहा है। फ़िलहाल तो यह सिंगल है। आप सामने देख सकते हैं यह सिंगल रोड आगे जाके जो डबल बनने जा रहा है NH 72 के नाम से जाना जाता है। आप मेरे उल्टे हाथ पे देख सकते हैं नील पर्वत, और इसी पर ही विराजमान है माँ चंडी देवी। आप सामने देख सकते हैं पार्किंग एरिया। यहाँ पर अपनी बाइक और कार वगैरह पार्क करके आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी है, और मैं पैदल के रास्ते यहाँ से चढ़ाई करने वाला हूँ।
मेरे साथी पहले से ही कुछ चढ़ाई कर चुके हैं जो कि मेरे को आगे रास्ते में मिलेंगे। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या, जो कि या तो चढ़ाई करने वाले हैं या फिर कुछ श्रद्धालु चढ़ाई करके आ रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको इस तरह के अनेक बंदर मिलेंगे जो कि यात्रियों का सामान खाना समझ के छीनते हैं, तो आप इनसे कृपया सावधान रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं सामने प्रसाद की दुकान लगी हुई है। आप चाहे तो यहीं से प्रसाद खरीद के जा सकते हैं, पर प्रसाद आपको आगे भी मिलेगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप आगे से ही प्रसाद खरीदें। और आप देख सकते हैं सामने स्कूटी प्रसाद वालों की खड़ी हुई है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। कृपया रास्ते पर सावधानी पूर्वक चले। जगह जगह इस समय जो रास्ते हैं इस तरह के गड्ढे आपको मिलेंगे। क्या हुआ, अभी से थक गए? अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे थे। चलो, बोलो चंडी मैया की जय। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से प्रसाद भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़ जहाँ की मैं पिछली बार आया था तो मेरा मोबाइल खो गया था। और चलिए, मोबाइल तो खोना ज़िंदगी में पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसमें कोई क्या कर सकता है। पिछली बार जब मैं इसको वीडियो को शूट करने के लिए आया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मनोज, ये चाबी हाथ में से निकाल दो, कभी मेरे मोबाइल की तरह खोया जेब में रख लो। नहीं खोएगी? चलो, मुझे लग रहा हाथ में कहीं खो ना जाए। अरे उधर से मत जाओ, शॉर्टकट से। शॉर्टकट से मत जाओ। अरे तुम चढ़ के आओ। अच्छा, हम चढ़ के आए। तो दोस्तों देखो, मेरे जितने भी सहयोगी हैं ये सब शॉर्टकट से जा रहे हैं, पर मेरे को तो सीधे सीधे जाना है। चलो मैं सीधे सीधे जाकर आपको दिखाता हूँ। एक शॉर्टकट रास्ता ये भी है जहाँ से चढ़ाई की जा सकती है, पर मैं जाता हूँ सीधे सीधे। मेरे साइड में आप देख सकते हैं खाई। यह देखिए, शॉर्टकट वाले लेने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और हम देखो बिना शॉर्टकट के आए हैं, तो इनसे पहले हम पहुंच गए इस रास्ते से। तभी कहा था शॉर्टकट मत लो भाई। अंकल कह रहे तुम लोग देखी देखा मैं भी चढ़ गया। अच्छा, दोस्तों आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में दर्शन करने के लिए कितना उत्साह है। ये सभी एक म्यूजिक सिस्टम साथ में लेके चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि थकान को कम होने देता है।
महंगा है या सस्ता है देखा जाएगा। श्री राम बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या करो हमारा आज सोमवार का दिन है, इसको थोड़ा सा खड़ा हो। तेरे बेटी बेटे के नाम से क्या नाम है शो किसका? आपका मनोज। सर को नीचे करो। अच्छा जी का जय गणेश काटे कलेश। तेरे बच्चों के नाम से 20 रुपए का दान किया। ले लो। इतनी बड़ी शान है भगवान। ले लो। दान किया मेरे राम। दान मतलब मुझे दे रहे हो यार। दान करो बाबा। जा तेरा बेटी पंचम बनेगा। तेरे मन की मुराद बताओ यार। बोल माता की बोल चंडी चामुंडा भगवान। सदा जय जयकार हो तेरे परिवार में। बोलो बजरंग बली की। हो आशीर्वाद तो ले। जय माता। अच्छा निर्माण हो बाबू परिवार के अंदर। ठीक ठीक। सदा शुद्ध। दोस्तों आपको इस तरह के मनुष्य रूपी हनुमान जिन्होंने हनुमान का रूप धारण किया हुआ है आपको रास्ते में ज़रूर मिलेंगे। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप खुले पैसे इनको दान करने के लिए ज़रूर रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं 4 से या 5 साल का बच्चा होगा जो कि हमारे साथ साथ ही चढ़ाई कर रहा है। कहते हैं बच्चों को थकान नहीं होती है, पर दोस्तों आपको मेरी सलाह यहाँ पे यह है कि आप चढ़ाई करते समय पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखें, जिससे कि चढ़ाई करने और आपको प्यास लगी तो आप पानी का प्रयोग करके थोड़ी थकान मिटा सकें। हो छाए छाए छाए। हाँ चलो ओ भैया पहुंच भी गए। जय बजरंग बली। चलो ऐसे जाओ ऐसे ऐसे। माता ना जाओ भैया, नहीं तो चढ़ा के नीचे आए। देखो गिरो मैं। अरे गिरेंगे नहीं, हम वो एक्सपर्ट हैं। चढ़ा देना हो देखा छड़ करने वो। अम्मा तुम भी जाओगी कि शॉर्टकट से? चला अरे अम्मा नहीं चढ़ पाओगी, फिसल जाओगी। हैं? हाँ चलो हम सीधे रास्ते से चलते हैं। चलो आओ। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये पत्थर जो कि श्रद्धालुओं ने एक के ऊपर एक रखे हैं अपनी मान्यताओं को पूरी करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ श्रद्धालुओं ने कुछ मनौती मांग रखी है, तो इसके लिए श्रद्धालुओं ने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा है, यानी अगर वो अगली बार आएंगे तो पत्थर को गिरा के जाएंगे। दोस्तों किसी भी मंदिर की चढ़ाई पूरी करने का जो तरीका है वह यह है
कि आप थोड़ी थोड़ी करके आराम करके ही चढ़ाई करें, जिससे कि आपको थकान ज़्यादा ना हो। अगर आप लगातार चढ़ाई करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न तो वैसे ही है, गर्मी में चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है। पर मेरी आपको सलाह है कि आप धीरे धीरे चढ़िए और आराम करते करते ही चढ़ाई करिए किसी भी मंदिर की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? लक्सर से पास से ही हो ना? चलो ठीक है। बोलो चंडी मैया की चलो। दोस्तों फ़िलहाल हम आधे रास्ते तक मंदिर की चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। आप यह देख सकते हैं एक श्रद्धालु नीचे भागते हुए उतर रहे हैं। आप ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि अगर आपका पैर अगर फिसल जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो खाई में गिरने का डर बराबर बना रहता है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप उतर रहे हैं तो धीरे धीरे उतरिए, जैसा कि वाइट शर्ट वाले श्रद्धालु धीरे धीरे उतर रहे हैं। ये तो पूरा हेड रहा हुई। हाली हाली चलो। अरे भाग भाग के हाँ, मम्मी जान आ गई। बोल रहे मम्मी जान आ गई। भागा चढ़ाई दन 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 दादा। पहाड़ी एरिया होगा। अम्मा थकान तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा मनोज, तुम तो क्या कहते हैं दूसरी बार आए हो? तुम तो हर चीज तीसरी बार। अच्छा, अगली बार भी आना है ना? बिल्कुल। और सीमा तो आती रहती हैं। अरे ये तो इनका काम है दर्शन कराना लोगों को। इनका काम ही है। तो जयकारे लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय माता दी। चलो, ये डीजे वाले भैया हमारे। हाँ? चलो चलो चलो, बोलो चंडी मैया की। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चंडी देवी मंदिर के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार पर। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं तमाम तरह की दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें से पहली दुकान आपको पड़ती है टैटू वगैरह की। अगर आप टैटू लिखवाने का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ से अपने लिए अपने हाथ वगैरह पर टैटू वगैरह गुदवा सकते हैं। मनोज, टैटू बनवाना है क्या? सुई चुभेगा है। सुई चुभेगा? चलो ठीक है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दिख जाएगी श्रद्धालुओं की अनगिनत संख्या, जो कि इस समय माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मनोज, याद है पिछली बार यही जूते चप्पल उतारे थे? कहाँ उतारनी है? कह रहे हैं इस बार भी यहीं उतार, चलो यहीं उतार देते हैं। एक ही रैक में डाल दो। दोस्तों जूते चप्पल यहाँ पे उतारने के बाद हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और हम चल पड़े हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जूते चप्पल रखने का कोई पैसा नहीं लगता है, केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार आप इन स्टॉल वालों से प्रसाद खरीद सकते हैं, जो कि लगा के 20 रुपये से लेके 250 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये तक भी है।
चंडी मैया की जय। दोस्तों, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भगदड़ से बचने के लिए यहाँ की मंदिर परिसर का जो ट्रस्ट है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है कि इंसान लाइन बाय लाइन ही माँ चंडी देवी के दर्शन कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरे सामने आप देख सकते हैं मंदिर का गर्भगृह। फ़िलहाल यहाँ पर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे को अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, फ़िलहाल हम माँ चंडी मैया के दर्शन करके आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको वहाँ के फ़ोटो विजुअल नहीं दिखा सके। पर दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको दर्शन करने में स्वयं अनुभव होगा वह मोबाइल से की गई वीडियो से इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी आपसे की रिक्वेस्ट है कि आप आइए और माँ चंडी देवी के दर्शन करिए। फ़िलहाल हम नीचे उतर रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों से। ये फ़िलहाल जगह भी मंदिर परिसर में ही है। लाइन से दर्शन करते हुए जैसा मंदिर वगैरह है, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ करते हैं। मंदिर के परिसर में और देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। चलिए मैं आपको उनके भी दर्शन करवाऊंगा। तो फ़िलहाल आप जो दृश्य देख रहे हैं यह मंदिर के परिसर का ही है। पाकिट तो लेवा दे। पूरा अरे चंकी सब हटाइए, देखा मंदिर चंडी माता का 20 रुपया पैकेट माँ चंडी देवी के दर्शन करने के बाद फ़िलहाल हम जा रहे हैं अंजनी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि मंदिर के बाएं भाग में पड़ता है। यह मंदिर चंडी देवी मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आप अगर चंडी देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो माता अंजनी देवी के दर्शन करके ज़रूर जाएं। मेरे सामने आप देख सकते हैं वह स्थान जो कि चंडी देवी मंदिर के लिए रोपवे का स्थान है। अगर मैं आपको इसका किराया दिखाने की कोशिश करूं तो यह वन वे का टिकट 146 रुपये का है, और अगर आप 2 टिकट लेते हैं तो यह 168 रुपये का डिस्काउंट के साथ में पड़ेगा। पूछने पर मेरे को पता लगा कि यहाँ पे आने जाने का टिकट अगर आप बुक करते हैं एक पर्सन का तो वह 250 रुपये के आसपास पड़ता है।
वो दोनों ठहरा फुरफुर भाग जाए और लेना कितना सारा फूल ले लेना 10 रुपए का है पांचों मंदिर वाला ले लो भैया 10 रुपए का फूल पहले फूल का पैसा आप सामने देख रहे हैं जो मूर्ति, यह माता अंजनी की मूर्ति है। चलिए दर्शन कर लीजिए माता अंजनी के। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नील पर्वत का टॉप व्यू। इसी पर्वत पर ही माँ चंडी देवी का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पहाड़ के नीचे माँ गंगा जी की धारा। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। तो दोस्तों चले आइए माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे चढ़ाई से उतर चुके हैं चंडी देवी की, और हम थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए रुके हुए हैं। यह है देसी खाना गुजिया। और हमारा तो भैया देसी खाना ये है खीरा गरीबों का फल। 20 रुपए फल। 20 रुपए का नहीं, 20 रुपए किलो है। हाँ 20 रुपए का, 20 रुपए किलो। किलो दिया था पहले नमक चाट लो इसके बाद। ये गुजिया के साथ नमक का क्या मेल है भाई? हैं? मतलब नमकीन और मीठा एक साथ। नमक नींबू वाले से मांग के ला रहे हैं। अच्छा, नमक भी उधारी का है। नींबू पानी वाले से मांग के। चलो ठीक है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।